महाराष्ट्र में जो घटना घटी है उसकी जितनी निंदा की जाए कम। और हम सब मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, लेकिन हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है और इसको अपमानित करने की घटना अत्यंत निंदनीय है। अब इस घटना को यूं ही नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कल ही हम लोगों ने इस पर अपनी तत्काल प्रतिक्रिया दी थी कि कार्रवाई होनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगा दें। और हमने कल भी मांग की थी कि ये काम करने वाला जो राजनीतिक दल है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और दुनिया भर को मालूम है कि महाराष्ट्र में जो अभी सत्ता में आई है कांग्रेस गठबंधन, सबको मालूम है कि उसमें बहुत बड़ा योगदान मनसे का है। अब ऐसी स्थिति में मनसे की गतिविधियां जारी और मनसे पर प्रतिबंध नहीं लगता है तो लोग यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर होंगे कि इसके पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है। तो इसमें केंद्र सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और ये देश को तोड़ने वाली बात है। अब रोज इस प्रकार की घटना वहाँ घटती है, कभी बिहारियों को पीटा जाता है, कभी उत्तर भारतीयों को पीटा जाता है, कभी हिंदी भाषी को पीटा जाता है, जलील किया जाता है, अपमानित किया जाता है। आए दिन घटना घटती और हम सब लोग प्रतिदिन उसकी निंदा करते। जो कुछ भी लोगों के साथ हुआ था, हम लोगों का सर्वदलीय शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला था। तो आखिरकार इस प्रकार की घटना जारी रहेगी और केंद्र सरकार का ये दायित्व बनता है देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। एकता और अखंडता पर आघात सिर्फ विदेशी हमले से नहीं होता, अंदरूनी तौर पर इस प्रकार की ताकतें जो हमेशा देश की एकता को खंडित करने की कोशिश करती है, तो उस पर भी यथोचित कार्रवाई होनी चाहिए और तत्काल होनी चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से कि इस पर तत्काल कार्रवाई करें और कम से कम मनसे पर प्रतिबंध लगाएं और तभी लोगों को लगेगा कि सचमुच कारगर कार्रवाई की दिशा में पहल हो रही। और ये अत्यंत निंदनीय है और हम लोग तो ये चाहेंगे कि सब लोग संयम बरतें और इस घटना पर हम लोग देखना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का क्या रवैया है। वही पुरानी लीपापोती होती है या सचमुच ठोस कार्रवाई होती है। ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा ने कुछ कार्रवाई की है, लेकिन उतनी कार्रवाई से इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक नहीं लग सकती। अब आज तो महाराष्ट्र विधानसभा में किया, कल फिर सड़कों पर कुछ करेंगे, भड़काई जाएगी भावनाएं, तो ये उचित नहीं है। और महाराष्ट्र पर हम सब लोगों को नाज है, देश के हर हिस्से पर हम लोगों को नाज है और हम लोग मिलजुल कर भारत को मजबूत बनाएंगे। लेकिन इस भावना को तोड़ने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी स्पष्ट मांग पीएमसीएच में मध्यरात्रि से हड़ताल है। अब आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी यही हैं। हमने इनसे पूछा है कि बातचीत क्या है, ये बातचीत कर रहे हैं, इसका रास्ता निकल जाएगा। और एनआईटी आपका देन है, एनआईटी छात्र कई दिन से भूख हड़ताल पर हैं, उनके साथ एनआईटी के बारे में, एनआईटी हम लोगों ने बनवाया जरूर है और एनआईटी की जो भी समस्या राज्य सरकार से संबंधित थी, जैसे वहाँ के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पेंशन का मामला, वो हम लोगों ने सब उसका इंतजाम कर दिया। बिहार सरकार की तरफ से उनको पेंशन देने का प्रबंध कर दिया गया है। लेकिन अब किसी कोर्स को लेकर कोई बात आई है तो इसके बारे में अगर हम लोगों को कोई जानकारी मिलेगी, क्योंकि तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन और बहुत ही उच्च स्तर का संस्थान है, उस संस्थान के लिए राज्य सरकार ने ज़मीन भी मुहैया करा दिया है ताकि वो अपने कैंपस का निर्माण करके उसमें चले जाए। लेकिन अब इस तरह की बात है, हमने भी अखबार में देखा है कि वहाँ के छात्र अनशन पर बैठे हुए, उसका समाधान वहाँ के डायरेक्टर को निकालना चाहिए। और अगर इसमें हम लोगों के कोई सहयोग की ज़रूरत है मान्यता दिलाने की